हेलो। चैप्टर 4 पेज नंबर 4.8 आर.डी. शर्मा बुक क्लास 9 और जिसका हम 10 लेक्चर हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अभी हमारा 11वां लेक्चर पार्ट है, 11 पार्ट। अब हम इसमें हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर जो 6 क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। इन 6 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जब आप एग्जाम देने जाओ तो इन दोनों को रिवाइज करके जाना। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 9x + 2y + z 9x + 2y + z का होल स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए फार्मूला। तो पहले फार्मूला करेंगे याद। इसका जो फार्मूला रहेगा a + b + c का होल स्क्वायर। हम इस फार्मूले को लगाएंगे। क्या बोल रहा फार्मूला? a + b + c का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, साथ साथ बोले 2ab 2bc 2ca। ये फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला? a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला? a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अब आप लोगों ने एग्जाम में जो गलतियां करी हैं, ये 2 लगाना भूल गए कई लोग, तो यहाँ आपके मार्क्स कट गए। कम से कम फार्मूला तो याद रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम फार्मूला तो याद रखो। तो पहले पहचानेंगे ए कौन। ये जो आपका प्लस साइन दिख रहा है ना, प्लस साइन के पहले जो भी होता है उसको बोलते हैं ए। तो हम यहाँ से पहचान जाएंगे ए की वैल्यू क्या हो गई बेटा? इधर 9x हो गई। अब यहाँ फार्मूले में क्या मांग रहा है? ए स्क्वायर मांग रहा है, तो यही इमीडिएट निकाल दो ए स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? स्क्वायर मतलब 9 × 9 और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर होता है। तो 9 × 9 कितना हो जाएगा? 81 x स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई कि ए को कैसे पहचानना है? प्लस साइन के पहले जो है ए, प्लस साइन के बाद वाला बी, बी के बाद प्लस साइन के बाद वाला सी। इतना बस पहचानना सीखो, कौन ए है, कौन बी है और कौन सी है। अब बात करेंगे बी की, तो ये वाला टर्म कहलाएगा पूरा का पूरा बी। तो यहाँ बी की वैल्यू है 2y। अगर आप बी स्क्वायर कर देंगे ना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये वाले 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और y का हो जाएगा 4y स्क्वायर। तो ऐसे आपको मिल गया बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर मिल गया 4y स्क्वायर। अब निकालेंगे सी की वैल्यू। सी क्या है? इधर सिंगल जेड ही दिख रहा है, तो सी इक्वल टू कहलाता जेड और सी स्क्वायर को क्या बोल देंगे हम इधर? जेड स्क्वायर। तो आपको ए स्क्वायर मिल गया, अब आपको बी स्क्वायर मिल गया, अब आपको सी स्क्वायर मिल गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों मिल गया। अब क्या निकालना है आपको? अब निकालना है आपको 2ab। तो ये सब काम आपको कहाँ करना है? रफ में करना है। एक साइड बना के रफ में सॉल्व करना, फिर लास्ट में फॉर्मूले वैल्यू पुट कर देना। लास्ट में क्या करना? फॉर्मूले वैल्यू पुट कर देना। ये कहाँ करना? रफ में करना है। तो अब निकालते हैं 2ab। ये फॉर्मूले का 2, ए की वैल्यू थी हमारे पास 9x, ब्रैकेट का यूज जरूर करें, और बी की वैल्यू थी इधर, बी की वैल्यू थी 2y। तो ये लिखा मैंने 2y। अब सारे नंबर को नंबर के साथ लिख दो। नंबर मतलब ये 2 हो गया, इनटू में 9 हो गया, इनटू में 2 हो गया। ये सारे नंबर आ गए एक साथ। और जो एलजेब्रिक जो जो ये एलजेब्रिक दिख रहे हैं आपको एक्स वाई जेड, इनको एक साइड रख दो, एक्स वाई को। तो 9 2 जा 18 2 जा 36 एक्स वाई। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिल गई है 2ab की, जो 2ab की वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ से 36xy। यहाँ तक क्लियर है? अब सिमिलरली आप क्या करो? 2bc निकालो जल्दी से और 2ca निकालो। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ वैल्यू, मुझे मुझे बताना फिर कि कहाँ दिक्कत आई आपको फिर वैल्यू निकालने में। 2ab मिल गया। अब निकालते हैं 2bc। ये लिखा 2, b की वैल्यू क्या है भाई? b की वैल्यू है 2y और c की वैल्यू है z। तो ये 2yz और 2 और एक्स्ट्रा आ गया, 2yz। नंबर नंबर कितना हो जाएगा? 2 2 हो जाएगा 4 और yz ये हो जाएगा 4yz। तो आपको यहाँ मैं वैल्यू रखते जाता हूँ। ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई आपको 81 एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 4y स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई आपको जेड स्क्वायर।
फिर 2ab मिल गया आपको 36xy, 2bc मिल गया 4yz और 2ca कितना हो जाएगा, c और a का मल्टीप्लाई, c और a 9xz और 2 आगे लगा हुआ है तो 9 का डबल हो जाएगा 18xz। इस तरह से ये आंसर हो गया। कि बाकी प्रोसेस आपको कहाँ करनी है, रफ वर्क में करनी है, रफ वर्क में करनी है साइड में, और कोशिश करना इतनी प्रैक्टिस कर लो कि दिमाग में ओरल हो जाए। आप लोगों का पेपर लेंथी आता है, 38 क्वेश्चंस आते हैं, आप सीबीएसई बोर्ड में हो तो पेपर पैटर्न डिफरेंट होता है, क्वेश्चन आंसरिंग पैटर्न डिफरेंट होता है। आप एमपी बोर्ड के साथ एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हो। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें भी सेम फार्मूला करेंगे रिपीट। क्या फार्मूला लगाएंगे हम, जल्दी बताओ क्या फार्मूला है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। सेम फार्मूला रिपीट करना, बार बार बोल रहा है फार्मूला की रट जाए बिल्कुल। अब ए की वैल्यू कितनी होगी 3x। अब यहाँ क्या लिखना है ए स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और x का होता है x स्क्वायर, तो क्या हो गया 9x स्क्वायर। ए की वैल्यू हो गई यहाँ से 3x और इन दोनों का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का हो गया x स्क्वायर। फिर बात कर लेते हैं b की, b हो गया 2y, 2 का स्क्वायर तो मालूम है 4 होता है, y का कितना हो गया y स्क्वायर। फिर c की वैल्यू कितनी है माइनस का z, तो माइनस का z का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का z आएगा। हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसको, फिर लिखते हैं 2ab। अब देखो यहाँ थोड़ी सी तकलीफ आएगी, यहाँ तो रफ वर्क यूज कर लेता हूँ। 2ab 2 लिखा, a की वैल्यू लिख दी 3x, b की वैल्यू लिख दी 2y, नंबर से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, 12xy, तो यहाँ आ जाएगा आपका 12xy। आ रहा समझ में, इस टाइप से करना है। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे 2bc, 2bc ये 2 लिखा, b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 2y और c की वैल्यू साइन के साथ। आप कहाँ मिस्टेक करने वाले हो, इसी पॉइंट पे आप मिस्टेक करने वाले हो कि माइनस जेड है कि प्लस जेड है। आप प्लस माइनस का मिस्टेक कर सकते हो, आप कहाँ मिस्टेक कर सकते हो इसका ध्यान रखो। आप कहाँ मिस्टेक करोगे, आप मिस्टेक करोगे माइनस जेड के साथ में, यहाँ मिस्टेक करने वाले हो आप, इस चीज को ध्यान रखना। ये 2a भी आपको दिख नहीं रहा होगा, अब देखो ये आपका 2ab की वैल्यू कितनी होगी 12xy, 2bc की वैल्यू 2 लिखा, b लिखा और c लिखा, नंबर 2 2 जा 4 ये हो गया, और प्लस ये फिर माइनस है ना, माइनस साइन हमेशा बैठेगा आगे, तो 4yz, ये क्या हो गया यहाँ से 4yz, और फिर आ जाएगा 2ca 2 लिखा, c की वैल्यू माइनस का z को काट देना, जिससे आपको 2 और z में डिफरेंशिएट हो कि 2 कौन है और z कौन है। 2c a की वैल्यू है यहाँ पर 3x, नंबर देखो 2 3 या 6 माइनस का 6xz। अब आपको 2ab 2bc और 2ca की वैल्यू मिल चुकी है, क्या करेंगे सर, क्या करेंगे अपन इसको रखेंगे वैल्यू, कहाँ रखेंगे फॉर्मूले के अंदर। 2ab की वैल्यू हम रख चुके हैं, 2ab की वैल्यू कितनी आ गई 12xy। अब किसकी वैल्यू रखेंगे 2bc की वैल्यू रखेंगे, क्या है 2bc की वैल्यू -4yz। 2ca की वैल्यू कितनी है, जहां जहां z माइनस का आएगा वो सबको माइनस का बनाता जाएगा, तो 2ca की वैल्यू कितनी मिल जाएगी माइनस का 6xz। तो ये हो गया क्वेश्चंस का आंसर। तो आपने क्या देखा कैसे सॉल्व करना है, क्या करा फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला रट गया आपको। उसके बाद आपको एबीसी को पहचान लिया, अगर ए का स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे और 2ab 2bc रफ में सॉल्व कर लेंगे, 2 4 क्वेश्चन फिर आपसे ओरल बनने लगेंगे। क्योंकि ए और बी को मल्टीप्लाई करो, क्या करना डबल करना होता है। अगर ए और बी का मल्टीप्लाई करने में 6 आ रहा तो उसको डबल कर दो 12 बोल दो, 2 आ रहा तो डबल करके 4 बोल दो, 3 आ रहा तो कितना बोल दो 6 बोल दो, बस ये होती है सिंपल सी प्रोसेस।
अब क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया सॉल्व। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। अब देखो यहाँ ये दोनों नेगेटिव है तो घबराना नहीं है अपन को, इससे फार्मूला तो वही है भाई। क्या है फार्मूला? ए स्क्वायर। लिखूं फार्मूला? चलो लिख देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ca। ये हो गया हमारा यहाँ फॉर्मूला। ए की वैल्यू कितनी है भाई साहब? एक्स है तो क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2y। 2 का स्क्वायर 4। स्क्वायर करते हैं तो माइनस हो जाता है प्लस। स्क्वायर करते हैं तो माइनस हो जाता है प्लस। कैसे? नहीं पता है तो -1 का स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1। -1 का करेंगे क्यू तो हो जाएगा माइनस का 1। तो हम बना लेते हैं फॉर्मेट। अगर ये इवन नंबर है, इवन मतलब होता है 2 4 6 8, 2 की टेबल, तो हमेशा आंसर आएगा प्लस साइन के साथ। अगर ए माइनस की पावर ऑड नंबर है, ऑड मतलब क्या होता है? जो इवन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1। इतना याद रखना हमेशा। अगर माइनस 2 बार आएगा तो कर देगा प्लस, माइनस 3 बार आएगा तो कर देगा माइनस। अब -2y का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, क्योंकि 2 बार की बात कर रहे हो आप। 2 का हो गया 4, y का हो गया वाई स्क्वायर, फिर प्लस साइन, -3 का स्क्वायर, 3 का माइनस का प्लस, 3 का 9 और z का z स्क्वायर। समझ गए बात को? 2 बार आए हैं तो प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ सिंगल सिंगल बार आएंगे ना तो माइनस हो जाएंगे। जहां माइनस साइन 2 बार आएगा वहां प्लस हो जाएंगे। अब देखो यहाँ लिखना है 2ab की वैल्यू, तो मैं फिर रफ वर्क ही यूज करूंगा जिससे गलती ना हो। ये लिखा 2, ए की वैल्यू लिख दी ब्रैकेट में x, बी की वैल्यू लिख दी माइनस का 2y। नंबर नंबर से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 2 जा कितना हो गया? 4। और माइनस हमेशा बैठेगा आगे, तो 4xy। तो 2ab की वैल्यू आ गई माइनस का 4xy। फिर हम यहाँ से प्लस साइन को हटा देंगे क्योंकि हमें मिल रहा है माइनस साइन। माइनस का 4xy, ये वैल्यू मिल गई 2ab की। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं? अब बात करते हैं 2bc की वैल्यू की। फिर रफ वर्क यूज करेंगे। 2bc, 2 लिखेंगे, b की वैल्यू है माइनस का 2y, ब्रैकेट यूज करेंगे जिससे मिस्टेक ना हो, और c की वैल्यू है माइनस का 3z। अब पहचानो माइनस कितने हैं? एक और एक, दो। दो माइनस हैं, दो मतलब इवन नंबर, तो कौन सा साइन मिल जाएगा आपको? आपको मिलेगा प्लस का साइन। लगाओ प्लस का साइन। फिर नंबर नंबर को मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। कोई सिंपल सिंपल बातें हैं। वाई और जेड के विचारों का कुछ नहीं हो सकता है, साथ में लिख दो। इतना सिंपल होता है। तो यहाँ लिख दो प्लस का 12y z। अब बोलो क्लियर है? उसके बाद क्या निकाल लेंगे? 2ca। 2ca, 2 लिखा हमने इधर। c की वैल्यू कितनी है? माइनस का 3z। माइनस देखती ब्रैकेट मार दो भाई, जेड को काट दो कि 2 और जेड में डिफरेंशिएट हो पाए। 2ca, और a की वैल्यू कितनी यहाँ से? x है। नंबर नंबर से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, एक माइनस है तो आगे बैठेगा, और कौन बचा? जेड एक्स। यहाँ लिख देंगे माइनस का 6 जेड एक्स। तो ये हो गया हमारा आंसर एक ही लाइन में। आपको आधा नंबर फॉर्मूले का मिलेगा। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कम से कम फॉर्मूले तो याद करते रखो। स्टेप मार्किंग होती है बेटा, सीनियर टीचर स्टेप मार्किंग करते हैं सीबीएसई बोर्ड के रूल के अकॉर्डिंग। अब थर्ड के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का पैटर्न सेम है। आप लोग वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करो, फिर आंसर मैच करना। फॉर्मूला वही है ए स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर ए स्क्वायर। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप कॉपी में लिखेंगे फार्मूला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैं बोल रहा हूँ, लगा रहा हूँ, फॉर्मूले के अंदर ही रख रहा हूँ। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर उसके बाद आ जाएगा 2ab, 2 ए की वैल्यू माइनस एक्स, बी की वैल्यू 2y, 2ab। फिर हो जाएगा 2bc, 2 बी की वैल्यू हो गई
2bc 2y और c की वैल्यू होगी यहाँ से z। 2bc यहाँ मैं लिखना पसंद नहीं करूंगा तो लिख दूंगा, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ 2ca 2 c की वैल्यू होगी बेटा यहाँ से z और a की वैल्यू होगी माइनस का x। अब देखेंगे कहीं दो माइनस है तो वो दे देगा, दो माइनस मल्टीप्लाई में है तो वो दे देगा प्लस का साइन, और एक ही है तो दे देगा माइनस का साइन। ऐसे देखो ये माइनस की पावर 2 है तो क्या होगा, इवन है तो प्लस आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ऐसे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, y का क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, जेड है ना जेड का हो जाएगा जेड स्क्वायर। कितने माइनस है भाई, एक ही माइनस है तो कौन सा साइन आएगा, माइनस का आएगा। नंबर नंबर आपस में लड़ेंगे तो 2 2 जा 4 और एक्स वाई, फिर नंबर नंबर 2 2 जा 4 प्लस का 4 क्या बचा है वाई जेड, उसके बाद माइनस और प्लस तो क्या माइनस, नीचे लिख रहा हूं इसको, तो 2z x, ये हो गया आपका आंसर। अब आप समझ गए होगे, सीख गए होगे। सारी की सारी पिक्चर किसकी है भाई साहब, फॉर्मूले की पिक्चर है। अगर आप फॉर्मूला करके नहीं जाओगे दिक्कत आएगी पेपर में। तो पहला काम है सोते समय रोज फॉर्मूले रिकॉल करना, बार बार रिवाइज करना और सिली मिस्टेक से बचना। अब थर्ड इसको मैंने आईएमपी लगाया, क्यों आईएमपी लगाया, क्योंकि डिवाइड में कुछ लिख दिया है, बाकी प्लस माइनस तो था, डिवाइड में लिख दिया है। तो कोई पेपर बनाता है तो लगता है डिवाइड थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दें अपन, तो इसलिए आईएमपी लगा दिया है। तो डिफिकल्ट पेपर बनाना चाहेगा, इसे एक्सरसाइज को देना चाहेगा तो फिफ्थ क्वेश्चन दे सकता है। तो चलिए भाई फार्मूला वही है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो चलो ए की वैल्यू कितनी है इधर लिख देता हूँ 1/4 ए। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 4 का होता है 16 और ए का होता है ए स्क्वायर। बस इतना सही ट्रिक है, ऊपर 1 का स्क्वायर 1, नीचे 4 है तो 4 का 16, बाकी कोई डिफिकल्टी नहीं है। फिर निकालेंगे हम बी की वैल्यू, बी की वैल्यू है इधर 1/2 माइनस की और साथ में है बी। फिर निकालेंगे बी स्क्वायर, तो भाई माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, 2 का हो जाएगा 4, ये मिल गया आपको बी स्क्वायर। फिर निकालेंगे सी स्क्वायर, सी की वैल्यू 1 है, अब तुम सी का चाहे स्क्वायर निकाल दो, क्या आ जाएगा 1 ही आता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है सर, हो गया। अब देखो फॉर्मूला बोलता है 2ab बताओ, 2ab, अब मैं निकाल लेता हूँ 2ab। ये लिखा मैंने फॉर्मूले का 2 और ए की वैल्यू लिख दी 1/4 ए और बी की वैल्यू लिख दी माइनस का 1/2 बी। अब इनको सॉल्व करेंगे, ये सब मल्टीप्लाई में है क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है। ये 2 से मैं इस 2 को काट देता हूँ, आपको मतलब यहाँ काट दो तो मैं टेबल पढ़नी पड़ती, 2 2 जा 4, इतनी भी जहमत क्यों उठाऊं मैं, जब सिंपल सा कट रहा है तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म पे जाना होता है। अब देखो माइनस साइन है तो ये आ गया माइनस का साइन, ए और बी का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया ये ए बी, डिवाइड में क्या आ गया 4, तो 2ab की वैल्यू आपको जो मिल गई है वो वैल्यू मिल गई है ab/4 माइनस ab/4। अब क्या निकालेंगे 2bc की वैल्यू, ये 2 लिखा हमने, b की वैल्यू क्या है भाई साहब, b की वैल्यू है -1/2, माइनस देखती है ब्रैकेट मार दो भाई, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, मल्टीप्लाई माइनस ना कर दूं मैं, इससे ब्रैकेट लगाना जरूरी है। तो 2b और c की वैल्यू 1 है तो 1 को लिखना बेवकूफ़ी हो जाएगी, मल्टीप्लाई में है तो। अब ये 2 से 2 खत्म, क्या बचा -1b और ये b, तो क्या मिला टोटल b ही मिलेगा ना, क्योंकि 1 का किसी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 1 ही आता है। तो 2bc की वैल्यू आ गई माइनस का b। फिर निकालेंगे 2ca, 2 लिखा मैंने, c की वैल्यू 1 है और 2ca और a की वैल्यू है माइनस का 1/4 a, 2 से 4 कैंसिल, कितना बचा 2, आंसर आ गया a/2। अब फॉर्मूले में इन सबकी वैल्यू लिखता हूं मैं, अब ध्यान देना इधर क्या होता फॉर्मूला, a² b² c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca।
तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू है 1/16 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू है बी स्क्वायर अपॉन 4, सी स्क्वायर की वैल्यू 1 है। तो क्या हो गया फॉर्मूला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर लगा दिया 2ab, 2ab की वैल्यू देखो ये कितने हैं, माइनस में है, तो प्लस साइन नहीं लगाना हमें, क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा, ये लगा दिया माइनस का ab/4, ab/4 देखो 2ab की वैल्यू ab/4, 2bc की वैल्यू माइनस का b, और 2ca की वैल्यू आ गई a/2 प्लस की a/2। अब आप चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो, यहाँ तक छोड़ सकते हो, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे अगर आएगा तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, और एलसीएम लेना चाहो तो फिर डिनोमिनेटर 4 करना पड़ेगा। ये भी आपका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नोट कर लिया, देखो जरा, नोट नहीं करा हो तो। अब क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ भी लगा देंगे फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कौन से लगाएंगे फॉर्मूला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप आंसर मिलाना। ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर भाई साहब प्लस 2 का स्क्वायर 4 और एक्स का स्क्वायर एक्स, तो क्या होगा ए स्क्वायर। फिर लगाएंगे बी स्क्वायर, कोई माइनस का झंझट नहीं है तो आंसर प्लस की मिलेगा इसमें, तो 5 का स्क्वायर हो गया यहाँ 25, और y का हो गया वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस का हो गया भाई साहब प्लस 3 का हो गया 9, और जेड का हो गया जेड स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर निकालेंगे 2ab, 2 ए की वैल्यू माइनस का 2x, 2ab, 2 ए की वैल्यू माइनस का 2x, और b की वैल्यू हो गई यहाँ से 5 का y, 2ab। फिर इसको सॉल्व कर ही लेता हूँ यार, है ना, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और साइन रहेगा माइनस का, माइनस का 20 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में ध्यान रखेंगे अपन इसको। फिर 2ab के बाद क्या हो जाएगा 2bc, 2bc मतलब देखो फॉर्मूले में रखना है 2bc की वैल्यू। अब 2b की वैल्यू हो गई यहाँ से 5 का y, और c की वैल्यू हो गई 3 का z, 2bc। फिर आ जाएगा 2ca, 2c की वैल्यू हो गई यहाँ से 3 का z, 3z, 2c, a की वैल्यू हो गई माइनस का 2x। तो देखो इस टाइप से आपको फॉर्मूले वैल्यू रखना है, सॉल्व करते जाना है। इसको सॉल्व करने पे क्या आंसर आया, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20xy। तो मैं इसको कर दूंगा यहाँ से रफ, और यहाँ क्या लिख दूंगा 20xy, यहाँ लिख दूंगा माइनस का 20xy, माइनस का 20xy, ये आ गया। फिर इसको करेंगे सॉल्व, 10 और 10 3 जा 30, साइन किसका रहेगा, माइनस का। एक बार आया माइनस तो माइनस छोड़ जाएगा, अगर माइनस एक बार आए तो एक बार अगर माइनस आए तो उसका सम्मान करो, बैठाओ चाय कॉफी पिलाए। 2 बार आए तो फिर उसको प्लस कर दो, 3 बार आए फिर सम्मान करो, ऐसा सोचो उसको। तो 10 30, 30 का क्या हो जाएगा वाई जेड। अब उसके बाद 6 6 2 जा 12, मैं गलत भी बोल दूंगा, जानबूझ के मल्टीपल लिख भी दूंगा, बताना कमेंट से कहाँ गलती करी है, तुम कितना ध्यान दे रहे हो। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 एक्स जेड, 12 एक्स जेड, ये हो गया 12 एक्स जेड। अब देखो यहाँ निकालेंगे 2ca, 2ca, ध्यान देना बच्चे कहाँ मिस्टेक करेंगे। 2ca, सी की ए की वैल्यू में भी माइनस है, सी की वैल्यू में भी माइनस है, तो माइनस माइनस कितने बार हो गए, 2 बार माइनस हो गए। तो 2 बार माइनस हो गए तो कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, यहाँ क्या लगा देंगे प्लस साइन, 12xz, यहाँ हो जाएगा 12xz। ये इस मिस्टेक को ध्यान रखना, ये मिस्टेक होती है केयरफुली, कि माइनस एक बार है कि माइनस 2 बार है, सॉल्व करने के बाद एक बार जरूर चेक करना, ठीक है। तो वीडियो हम समाप्त करते हैं, इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं पेज 4.9 एडिशन बुक और एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में कितने क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल 2 में 3 ही क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।